हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। और आपके अपने चैनल में आप सबका स्वागत है। राम राम जी। यहाँ पे मैंने बच्चों को निला धुला दिया है, सारा कर दिया, क्योंकि सुबह ही सुबह निला दो तो ठीक रहता है। फिर स्कूल से आने के बाद निलाओ ना तो तबीयत ख़राब हो जाती है, क्योंकि 1 बजे छुट्टी होती, घर आते आते 2 ढाई बज जाते, फिर निलाओ थक हार के आके। मुझे नहीं अच्छा लगता। मैं सुबह ही बच्चों को, पहले सुबह उठती हूँ, वो झाड़ू लगा देती हूँ और फिर बच्चों को चाय पिला के बाथरूम में नहाने के लिए घुसा देती हूँ। सोना को मैं नहला देती हूँ, वंशु खुद नहा लेती है और तैयार भी हो जाती है। वंशु की चोटी मुझे बनानी पड़ती है, सोना की भी थोड़ी बहुत मदद कर देती हैं। और वैसे मैं अपना लग जाती हूँ, क्योंकि जल्दी 5 बजे उठ जाती हूँ, कभी 4:30 बजे, तो फिर से दोबारा से थोड़ी बहुत देर लेट जाती हूँ, क्योंकि ये कभी जल्दी जाते हैं, थोड़े रुके होते हैं, तो मैं दोबारा से थोड़ी सी लेट जाती हूँ। सुबह सुबह को थोड़ा बहुत आलकस आता रहता है, आप लोगों को पता है। तो यूनिफॉर्म वगैरह मैंने पहले से ही तैयार करके रखी थी, पर अभी इतनी ज़्यादा बारिश हुई है, रास्ते भर गए हैं, बहुत ज़्यादा आने ले जाने में दिक्कत होगी। पर आज मुझे टेंशन नहीं है, आज ये घर पे लेके जाएंगे। तो ये बोल रहे थे लेटे लेटे बहुत आराम हो गया, बहुत लेटे, मुफ्त की रोटी तोड़ ली। मतलब गाँव में इतने दिन आराम ही किया, ना स्कूल आना ना जाना, 1 महीने तक जितने मर्जी लेट उठो सब कर लो। अब होता है ना कि कोई टाइम टेबल नहीं था, पर अब सब कुछ टाइम टेबल से, बच्चे को लाना ले जाना, ट्यूशन छोड़ना, टिफ़िन बनाना, सब टाइम टेबल से। तो अब बहुत ज़्यादा आराम हो गया, बहुत रोटी तोड़ ली मुफ्त की, और अब लग गए मेहनत पे, फिर से अपने अपनी जिम्मेदारी पे, काम पे। और स्कर्ट के नीचे मैं वंशु को हाफ चड्डा होता है ना, या नेकर होता है, वो पहनाती हूँ, क्योंकि सही रहता है। फिर बच्चे हैं, उठने बैठने में दिक्कत नहीं होती। तो वंशु की भी चोटी पहले मैंने रिबन वाली बनाई, फिर वो बिगड़ गई, फिर से मैंने ऐसी 2 चोटियाँ बना दी। यहाँ पे ये लेके जा रहे, इस तरह की चोटी बना दी है। और सुबह वंशु भी पूजा पाठ करके जाती है, फिर मैं भी अपना कर लेती हूँ। ये हॉलीडे होमवर्क वंशु का रह गया था, जो उन्होंने हॉलीडे होमवर्क किया है, थैली मिली नहीं, किस में रखते, लेट हो रहे थे, तो फिर ये छोड़ने के लिए चले गए। मैंने बोला ठीक है, सामान भी लाना है, डॉक्टर बॉक्स बनाया, उसके अंदर बहुत सारा सामान डालने के लिए लाना है। तो छुट्टी के टाइम मैं जाऊंगी ना, तब दिलवा लूँगी, क्योंकि 2 दिन बारिश हो रही थी, कहाँ कीचड़ में जाती। तो वो रो रही थी, गुस्सा है, बाय भी नहीं करेगी। आप लोग देखना, ऐसे ही बैठ गई है। देखो, सोना ने बाय किया, मैं बोरी वंशु बाय करो, नहीं किया। ये चले गए, मैं अपनी लग गई काम धंधे में। बर्तन वगैरह को साफ़ धो धवा के, दूध वगैरह सारा समेट के रख देंगे। रोटी मैंने रख दी है बना के, क्योंकि फिर ना बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है। और आजकल मैं सोच रही हूँ ना, सिलाई पे चली जाया करूँ, क्योंकि घर में ना जितना खुद को व्यस्त रखते हो ना, उतना ही सही रहता है। तो मैं ना सोच रही हूँ सिलाई पे जाऊँ। मैं बात करके, जब मैं गाँव गई थी ना, तब मैंने बात की थी। तो अभी भी मेरे ब्लाउज़ के ब्लाउज़ सिल जाएंगे और मेरी सिलाई की सिलाई हो जाएगी, क्योंकि मुझे शौक़ है नई नई चीज़ें करने का। पहले ये नहीं करने देते थे, अब वो कर लेने देते हैं। तो बोल रहे थे कि ठीक है चल जाना, तो फिर बस मैं वही आदत डाल रही हूँ, जल्दी जल्दी काम ख़त्म हो जाए तो सही है। और इनकी तबीयत ख़राब है, फिर ये है ना, पूरे दिन काम लेके बैठे रहो, तो बोलते हैं कि मेरी तबीयत ख़राब है। आप मतलब पूरे दिन बाहर कमरे में तो रहती नहीं है। तो फिर ना मैं जल्दी जल्दी काम सिलटा दी। ये आए तब तक मैंने अपना काम, ये 2 दिन का मेरा वीडियो है, आप लोगों को बता दूं। तो यहाँ पे मैंने अपना खाना पीना सब बना के रख दिया है, बर्तन धो के से सेट करके। और मैं ना वो छेद करने वाला वो मंगा रही हूँ, उसके बाद ही मैं अपनी रसोई अच्छे से क्लीन करूँगी। देखो कब आ पाता है, एक तो महंगा आता है ना, तो उस वजह से नहीं हो पा रहा है। और यहाँ पे छेद करने वाले, वो ग्रिल मशीन वाले, वो तो आते ही नहीं है। और आ भी जाए ना, तो 500-600 रुपये होने चाहिए उनके लिए, बहुत पैसे मांगते हैं। तो मेरी से कहाँ वो आप देख सकते हो, जो कोलगेट ब्रश ये सब रखने का मंगाया है, वो ऐसे का ऐसे ही पड़ा है, पता नहीं वो कब लगवा पाऊँगी। तो इससे सोचा मैंने 800-900 का ग्रिल मशीन लिया हूँ, तो अपनी मर्ज़ी से कर तो भी सकती। बाथरूम में एक भी कपड़े टांगने का डोरी या वो नहीं है, तो फिर बहुत दिक्कत हो जाती है। तो अभी मैंने बोला है कि एक लेके आ जाओ, हल्का वाला ही लिया। कौन से हमें रोज़ रोज़ छेद करने, 1-2 छेद करने, 1-2 तो खैर नहीं करने, 5-6 करने। एक यहाँ 1 2 3 4 यहाँ पे बाथरूम में, 4 8 8 जगह करने हैं। पर घर सेट रहे ना तो अच्छा दिखता है, आप लोगों को भी पता है। सामान लिया था वो मैंने डब्बे में डाल दिया, बर्तन को धो के, स्लिप वगैरह को साफ़ करके। आटे वाली टंकी है जो मैंने ऊपर ही कर दी है, क्योंकि ना अभी नीचे मैंने वैसे रख रखा था ना, तो इस वजह से मैंने ऊपर रख दिया, अभी नीचे रख दूँगी। और बरसात में मैं फ़िनाइल डाल के सूखा सूखा पोंछा लगा देती हूँ। बर्तन देखिए धुल गए हैं, गैस वगैरह साफ़ हो गई है, धूप निकल भी रही है और जा भी रही है, ऐसे ही लगा है। टाइल मेरी सफ़ेद है ना,
तो मुझे इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। बर्तन 2 दिन में 3 दिन में टाइल मुझे साफ़ करनी पड़ जाती है। अगर नहीं करेंगे तो आप देख सकते हैं, पर एक चीज़ आप खुद बोलोगे कि खुद की तारीफ़ खुद ही कर लेते हो। मेरी टाइलें मतलब मैंने देखी किसी-किसी की पीली पड़ जाती, कैसी हमारी दीदी वग़ैरह की पीली टाइलें पड़ गई हैं, और बल्कि 1 महीना नहीं हुआ टाइलें लगाते, और बल्कि हमारी टाइलें जितना मैं इनको अच्छे से पोंछा और साफ़ करती हूँ, उतनी मेरी चमकती जा रही हैं। रसोई की हो चाहे कहीं की, आप वीडियो में आप देख ही लेते हो, मेरी टाइलें मतलब अच्छी ज़्यादा से ज़्यादा साफ़ होती जा रही है। पहले कितनी गंदी थी, आप लोगों ने वीडियो तो शुरू से ही देखी है, बहुत मुश्किल से मैंने साफ़ किया। पर अब पोंछा लगा दूँ ना तो ऐसे मक्खी के जैसे फिसलता, मतलब अच्छा लगता है, आप लोग खुद ही देख सकते हो। और मैं अभी वैसे बात करूँगी तब मैं आप लोगों को दिखा दूँगी। इसके बाद मैंने 4 बजे के बाद मोबाइल उठाया, बच्चे आ गए, लेट गई, सो गई थोड़ी देर। आलू, प्याज, टमाटर, लहसुन है, और तबीयत ढीली है इनकी, इसलिए बैठे हैं ऐसे। बीपी लो हो रहा है, इतना ज़्यादा खर्चे का लोड पड़ गया है वो। यही सब्जी ले आना, और क्या मैं बताऊँ, वीडियो कर रही इतने बजे से स्टार्ट। हरी सब्जी में भुजिया वुजिया ले मिल जाता। सब्जी सारी भिंडी, हाँ लिया ना, फिर और क्या, बीन्स कुछ वैसी फली वली मिल जाए वो लिया ना, और क्या, किसी की भी मिल जाए वैसी देख लेना। और क्या सब्जी बताऊं। ठीक है, जाए। फ़ोन नेट नहीं है, चाहिए फ़ोन वहाँ पे, अगर छोड़ दो तो छोड़ दो, नहीं तो ले जाओ। हमारे घर में नमकीन बिस्किट आ जाए ना तो बच्चे रोटी नहीं खाएंगे, बस इन्हीं पे लगे रहें। तो मैंने इनको सोचा है इनको भर के रख देती हूँ डब्बे में, ये नाश्ते पानी के लिए सही रहते हैं। तो फिर देखो फैल गई, वंशु कह रही थी मुझे दो मुझे, मैंने बोला नहीं, मैं करके और इनको रख दूँगी, जब ज़रूरत पड़ेगी तभी दूँगी। तो मैंने दोनों डब्बों में इनमें नमकीन कर दी, थोड़ी बहुत फैल गई, फिर मैंने बोला इस तरीके से करेंगे। और ये थैलियाँ रख लिए, ये थैली ऊपर से बंद हो जाती, कहीं आओ जाओ सब्जी वगैरह अच्छे से पैक होने में काम आती हैं। दोनों थैलियाँ देखो, दोनों ऊपर से हाथ लगा के प्रेस करेंगे ना तो वो बंद हो जाती है। मिक्सर है, भुजिया थोड़ी सी ना मिर्ची वाली ज़्यादा आ गए, पर बंसू को मिर्ची की बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बस इसके बाद दोपहरी में थोड़ी बहुत आदत पड़ गई है, सो जाते हैं। पर सो जाऊँ फिर रात भर मुझे नींद नहीं आती, और भूत का सीरियल देख लूँ ना तो मेरी आंखों में तो बस तो वो भूत ही भूत दिखते रहते। किसके साथ होता है रात में भूत याद आता है। साथ हो गए हैं, बंसु दिया बाती कर रही है, मैं जा रही हूँ कपड़े सुखाने, आज निकली थी धूप। गाने बज रहे, कॉपीराइट ना आ जाए। सीढ़ियाँ चढ़ो, कपड़े पैर टूट जाते हैं। ये देखो, ऊपर से लेके जाएंगे। आधे कपड़े कल कितने हो गए मेरे। बारिश वारिश आ गई रात तो रह जाएंगे। पायदान इतने दिन से फाइनली आज सूख गए। ये देखो, बनियान गिर गई, ये रे पायदान। चले नीचे चले, सीढ़ी का गेट खुला रहने देते, गर्मी गर्मी गैस पास होती रहेगी। चलो मैं नीचे मिलती हूँ। दांती दांत दिख रहे हैं यहाँ पे। वंशु पूजा कर रही है, घंटी की आवाज़ आ गई होगी आपको। चलो यहाँ पे आ गए सब्जी लेके ये, और सब्जी में बंद करेला वगैरह ये लेके। बंद करेला कौन कौन मतलब जानता है बताना। और आप लोगों के कमेंट आ रहे थे, गांव में भी आ रहे थे कि इतने दिन आप गांव में रुके हो, खर्चा कैसे चला रहे हो, ये है वो है। तो गांव में तो आपको बता दूं, गांव में हमें कुछ लेना नहीं पड़ता था, सिर्फ सब्जी लेनी पड़ती थी, क्योंकि गेहूं तो हमारे खुद के थे, आलू भी हमारे खुद के थे, हरी सब्जियां हमारे खेतों में से आ जाती थी। और फिर अभी इतना तो थोड़ा बहुत, इतना तो वीआईपी हमारा कोई खर्चा है नहीं, नॉर्मल है। 3-3 4-4 साल में जाते हैं तो इतना तो होता है। अभी तब भी जल्दी चले गए, नहीं तो 5-5 6-6 इतने इतने साल में जा पाते गांव में। तो कुछ तो शरीर को रेस्ट चाहिए होता है, ये बोलते हैं। तो इतने इसमें खर्चे की क्या बात है। और यहाँ आए हैं, यहाँ पे भी मतलब ठीक है, थोड़ा कम कर लेते हैं खर्चा, और खर्चे खाना पीना ये तो
होता ही है, आप लोगों को पता ही है। तो सारे जब अपने ऊपर आता है सारा एडजस्ट हो जाता है। यहाँ पे ही कटहल लेके आए थे तो बोल रहे थे कटहल ख़राब हो जाए, पिछली बार का आपको याद ही होगा कटहल ख़राब हो गया था गाँव में, गाँव का याद करो। तो मैंने बोला कटहल बना लेती हूँ। बंसू को इतनी भूख लगी थी, कटहल बनता गया वो खाती गई, मतलब कच्चा ही कटहल मैंने दे दिया था, थोड़ा थोड़ा मतलब कच्चा रह गया था, उनको भूख लग रही थी, बोल रही थी मम्मी मुझे ऐसे ही दे दो। मैं इस सब्जी को उठा के उस वाले पे चूल्हे पे रख दी थी और रोटियां सेकती गई, घी लगा के बंसू को देती गई, उनको बहुत तेज़ भूख लगी थी। तो यहाँ पे मसाला वगैरह पक गया है। इसमें मैंने ऊपर से ना गूदा गूदा सा होता है ना कटहल में, वो मैंने हटा देती हूँ, वो नहीं अच्छा लगता, अजीब सा लगता है, वो हटा देती हूँ मैं। और देखिए मैंने धो के और सब्जी में डाल दिया है। टमाटर, एक टमाटर डाला है, ज़्यादा नहीं डाला, एक टमाटर डाल के इसको पकने देती हूँ। थोड़ी तरी वाली मतलब पानी डाल के बनाऊँ क्योंकि थोड़ा सा ही है ना कटहल, तो होगा नहीं इस वजह से। और ये खाते नहीं हैं, हम तीनों ही माँ बेटियाँ ही कटहल खाते हैं। ढक के इसको पकाएंगे। तो नहाना धोना हो गया है, अब चाय पियेंगे। बच्चे चले गए, इनकी तबीयत खराब है, घर पे ही है चाय। बहुत टाइम हो गया, पूजा पाठ सब हो गई है, बाहर की भी रुक गया, नहीं तो एकदम वैसे हो जाता है। पूजा पाठ हो गई, ये लेटे हैं, बस बेड सही नहीं हुआ क्योंकि ये लेटे हैं इस वजह से। और नमकीन कहाँ रखनी पड़ती है, बच्चे छोड़ते ही नहीं है, तो क्या करें। खाली पेट ना चक्कर आने लग जाते हैं, मेरा बीपी लो होने लग जाता है ज़्यादा देर तक मैं रहूँ तो। सारा काम थोड़ा सा गेट ढक दो। बरसात आई लग रहा है, कहीं धूप निकल रही है, कहीं बारिश हो रही है। हाँ बच्चों को लेने जाना भैया, बारिश ना। मैं धोए आई, मैं डाला ही, हाथ से ही धो लिए दीदी मैंने। हाँ थोड़े ही है, 2 दिन से तो रोज वॉशिंग मशीन लगा रही हूँ, ड्राई कर रही हूँ। आज तो मेरे थे, बच्चे नहा के गए, तौलिया वगैरह और रोटी वोटी के कपड़े गैस के ये सब थे। गेट इतना ढक दिए। और आप लोग भी आ जाओ। चाय अलमारी तो बंद की नहीं है। बाग बाग से कलियां लाऊं, मैया के चरणों में चढ़ाऊं, दिल से लगाऊं ज्योत जलाऊं, रूठी माँ को मनाऊं, चुनरिया सतरंगी।